को पावन अपनी हाथ उठे। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने न क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो। वसुदेव सुतम देवम कंसानुर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं मम। श्री कृष्णा शरणं। अभाग्यशाली कल्याणकामी मेरे देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकार मेरे सज्जनों, भगवान जी विशेष कृपा करते हुए हमें एक विशेष प्रसंग सुना रहे गए। मन की वो कौन सी अवस्था है जिसे एड़ी चोटी का जोर लगा लेने के बाद जीव कल्याण का अधिकारी हो जाता है। कल्याण, भगवान, शांति, मुक्ति, ये सब पर्यायवाची शब्द समझिए। भगवान, कल्याण, शांति, मुक्ति एक ही समझिए पर्यायवाची शब्द। मतलब इसका एक ही है। भगवान से ही कल्याण होता है। कल्याण का मतलब मुक्ति होता है। मुक्ति का मतलब सदा रहने वाली शांति होता है। सदा रहने वाली शांति को प्राप्त करके तल्लीन हो गया। अब क्या है, भगवान की अपार कृपा से सही रूप में संसार समझ आ जाए, मन की भटकन उसी समय बंद हो जाती है। अगर आपके भाव जाग जाएं और इस संसार को सिर्फ इतना ही समझ लें हमेशा के लिए, नित्यम असुखम, अनित्य है, दुखदाई है, यहाँ का कोई प्राणी, कोई पदार्थ टिकने वाला नहीं है, स्टेबलाइज नहीं है, सब के सब क्षणभंगुर या मोमेंट्री है, ये बात बुद्धि से उतर के मन में आ जाए, संसार संबंधी संकल्प विकल्प वही बंद। अगर आपके मन में यह बात बैठ गई है मेरे देवियों, संकल्प विकल्प नहीं उठते, बंद। फिर केवल भगवान का ही ख्याल मन में आएगा और वो ख्याल आपको एक दिव्य रस देगा जिससे एकाग्रता बनी रहेगी। उसके बाद जो अवस्था बनती है वो मेरी जबान से तो वर्णन हो नहीं सकती। वो वाणी का विषय नहीं है, वो जिह्वा का विषय नहीं है, वो अनुभव का विषय है। क्योंकि उसके बाद भगवान ने कहा ख्याल उसके वश में, मन महवे इज्जत। बड़ी भारी हिम्मत है अगर संसार संबंधी ख्यालों को कंट्रोल कर ली जाए, ये समझते हुए ये तो अनित्य और दुखदाई है, इसके बारे में क्या सोचना, इसके बारे में मैं क्या चिंतन करूं, बस फौरन आपका कल्याण हुआ अगर ये भाव मन में बैठ गया। तो ये अज्ञानता की धज्जियां उड़ गई अगर आपने ये सोच लिया अनित्यम असुखम। तो जिस संसार में मैंने रहना है और अपनी जिंदगी के सारे दिन पूरे करने हैं वो तो अनित्य है, और जो चीज अनित्य होती है वो दुखदाई होती है। हमेशा नित्यम सुखम होता है। मेरे सज्जनों, आप जान रहे हैं अनित्य सुख नहीं देता, क्योंकि उसमें तब्दीली आ जाती है, मन गवारा नहीं करता, हाहाकार मचा उठती है मन, ये ऐसा क्यों हो गया। तो नालायक मन, तूने संसार को ऐसा क्यों ना समझा, झाड़ा करो अपने मन को। अब तू रोता है, पहले संसार को समझा क्यों नहीं। संसार कुछ और है, तू समझता कुछ और है, और समझ के तूने उसकी कामना की, उसको ले लिया, वो उसमें परिवर्तन हुआ, अब रोता है, कहता है ऐसा क्यों हुआ। दुख किसे कहती है, ऐसा क्यों हुआ, ऐसी बात क्यों हो गई, है ना, घोर अज्ञानता। और भगवान हमारा मजाक करती है, जहालत उर्फा पे छाई दुनिया है चक्कर में आई हुई, केवल अज्ञानता के कारण से। भगवान के अपार कृपा से ये विशेष प्रसंग चले, अज्ञानता की धज्जियां उड़ा दीजिएगा और बार बार अपने मन में रख लो, नारी चोले में आपको आने दी का मौका मिल रहा। मेरे भगवान ने उनकी जबानें बंद कर दी, वरना ये बड़ी हैरानी की बात है, जो खुद ना आए वो आपको आने दे। हाय रब्बा मेरे, इसे बोलते हैं बड़ा भारी चमत्कार, जो खुद ना लाइक करे मुझे, सत्संग को, भगवान को, गीता को, और आपको आने दे। कितने हैरानी के विषय। इसे कहते हैं अपने हथेली पर सरसों जमा देना है। भगवान ने कैसे उनको चुप करवा दिया है। आप देखिए आपका वातावरण कैसे बना दिया गया। बाधाएं मेरे भगवान ने सारी काफूर कर दी है। अब तो भगवान की वाणी का पूरा लाभ उठा लेना चाहिए। कोई लाइन क्लियर है आपकी, बिल्कुल क्लियर कर दी मेरे प्रभु ने। और ये वो मार्ग नहीं है जिससे का हमने तय करना है, जिसको यानी कवर करना है, नहीं, केवल अंतर्मुखी हो जाना। साधना क्या है, बार मुक्ता से हटकर अंतर्मुख हो जाना, ये साधना। पहले मन मां का चिंतन, बाप का चिंतन, मेरे से समझो, मेरे से समझो, मेरे से समझो।
पहले क्या था मन, कभी माँ का, कोई बाप का, कोई बहन का, कोई भाई का, इनका चिंता, कभी पत्नी का, कभी पति का। ये बहुत वृत्ति ले लेती हैं पति पत्नी, अपने बेटे बेटियां, अपना धन पदार्थ, अपना कारोबार, फिर गुजरी हुई नाखुशगवार बातें और भविष्य का तरफ नालायक मन का भागना, भयभीत होना और प्रेजेंट में असमंजस में रहना। पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा, पता नहीं ये बात चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। ऐसा मन जो जाता है, किसी काम का नहीं माना गया ऐसा मन जो आवारागर्दी करता रहता है, कभी किसी के साथ कभी कहीं के साथ, और जिसका मन चुप करके बैठ गया, हाय कोई मोती दान करके आया या पता नहीं किसी पहुंचे हुए महापुरुष को भोजन करवा के आया है, उसकी शुभ भावना लेके आया है, जिसका मन शांत हो गया, जिसका मन आनंदित हो गया। कोई संकल्प नहीं, सफरना नहीं, लेना नहीं, देना नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। बहुत अच्छी धी देनी नहीं, नो लेनी नहीं, राग देना नहीं, द्वेष लेना नहीं, कुछ नहीं, चुपचाप। यह है वो शानदार अवस्था जो आपने बना लेनी है, मेरे से समझ करके बना लेनी। कैसी अवस्था, बड़ी शांति। बाकी सब तो बक बक है, मेरे आपने देख भी लिया। ये राग, ये द्वेष, झगड़े, फसाद, रस्म रिवाज, आना जाना, भागने, सब पगले। जैसे सारा दिन हम देख रहे हैं भागा भागी, जैसे पगले कुत्ते भाग रहे हो। माफ करना, मेरे दिमाग में गुरु ने ये बिठा दी, जितनी भागा भागी वासना कामना कारण से, जैसे बावले कुत्ते भाग रहे हो। है जरा ध्यान देना, जैसे बावले कुत्ते को चैन नहीं पड़ता, भागता यहां से वहां, कोई आगे आया तो उसको काट खाया, कोई आ गया उसको काट खाया। इस तरह राग द्वेष की जहर इंसान देता फिरता है जने कने को। कुत्ता अपनी जहर देता है और इंसान जो भाग रहे हैं, इनका मतलब देखो क्या भाग रहे हैं, इधर जाना उधर जाना, मतलब कुछ भी नहीं, अभिप्राय कुछ नहीं सिवाय विक्षेपता के, बेचैनी के, बेकरारी के। लेकिन बावले कुत्ते की तरह भागी जा रहे हैं। ये कब तक, जब तक दुनिया को सही नहीं समझा। फलाने क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, मुझे बड़ी नौकरी चाहिए, मैंने विदेश में जाना, मुझे बड़ा कमाना है, पाला मिट्टी से में क्या मिलेगा, इससे तृप्ति हो जाएगी क्या? इससे उनको ये समझ आ ही नहीं सकती। क्या इसमें तसल्ली हो जाएगी, मैं करोड़पति तसल्ली हो जाएगी क्या है? मैं बड़ी इज्जत देने में तसल्ली हो जाएगी? भजन लाल के पास जब पूछना, उनसे कहिएगा सर मेरा एक बड़ा जरूरी प्रश्न है, क्या आप मिनिस्टर बन के शांत है? आप पहले शांत से बिफोर मिनिस्टर या आफ्टर मिनिस्टर? शायद ही कोई ऐसा प्रश्न करे भजनलाल जी के चरणों में। आप सच्चाई से काम लेना जी, आपको हरियाणा में भगवान कृष्ण की सुगंध। बिफोर मिनिस्टर आप शांत थे कि आफ्टर में सब शांत है? स्पष्ट कहेगा जब मिनिस्टर नहीं बना था बहुत शांत था, अब मैं बिल्कुल ही अशांत हूं। कभी कोई पंगा ले रहा है, कभी कोई पंगा ले रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है। अब वर्कर उसको तंग किए जा रहे हैं कि हमें भी इतना रुपया मिलना चाहिए, हमें भी सहूलतें मिलनी चाहिए। और उन्होंने जवाब क्या दिया, जेलें भर दो, इन मूर्खों को कुछ नहीं मिलेगा। बेचैनी बेचैनी बेचैनी, हजारों व्यक्ति खिलाफ, हजारों गंदे जयकारे। ये जिसके सिर ताज, क्या बोलूं, उसी के सिर खाज। ये किसी ने कितना अच्छा अनुभव करके कहा है। Uneasy lies the head that wears the crown। वो धक्के खाएगा, जलील होगा, जो जितना बाई रूप में बड़ा बनता जाएगा। और बड़े रूप कौन बनना, जिसे संसार को समझा नहीं। संसार को समझ लेने के बाद बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसके नीचे कुछ नहीं। ऊपर से तो अच्छा लगता है, नीचे कुछ नहीं। एक महापुरुष से पूछा गया आपकी आयु कितनी? भाई शरीर की आयु 122 साल की है। एक महापुरुष की आयु 122 साल। तो साधना कब से कर रहे? साधना करते हुए मुझे 86 साल हो गए। उई शाबाश, तो आपका अनुभव क्या है? अनुभव, हाँ बताता हूं, अगर तुम करो तो। हाँ, कहीं से ऊंट देखा होगे? हाँ, उसके गर्मा गर्म लेदने लेके आ, ले आता हूं जी, लेकिन प्लेट में लेके आना, 4-5 उसमें सजा के। अच्छा अच्छा, चांदी का वर्क लेके आ, लगा दे इसके ऊपर, लगा दिया। अब ये कैसे नजर आता है? गर्मा गर्म मिठाई नजर आती है जी, बड़ी अच्छी नजर आती है, बहुत अच्छी मिठाई है। हाँ, और लेकिन तुम्हें पता है, मुझे पता है जी, लेदनी है ऊंट के ऊपर जरा वर्क लगा हुआ है, तुझे तो पता है ना। इसी तरह हमें तजर्बा हो गया है, इतने अभ्यास करने के बाद संसार की चीजें ऊंट के लेदरी की तरह है, ऊपर शक्ल सूरत पे वर्क चढ़ा हुआ। हाय 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 हाय। अगर आप लाभ उठाना चाहे तो रब ने शक्लें बना दी आपकी अच्छी, चेहरे, जरा हाथ भाव या नखरे टखरे, जरा लेना देना, और जरा ये बातें, और इनमें अमीरी और मकान अच्छे, और जरा आपके बाल बूल संवरे हुए, और जरा बाल को ये बटन बटन खोले हुए, और ये हंकी डंकी बने हुए आप। आय के शब्द निकला यंकी। ओ यंकी नहीं पुत्र, मेरा कहना मान करो, वी आर ऑल डंकी नॉट यंकी।
सब डंकी डंकी बने हुए हैं, बटन खुले हुए हैं, कोई इधर जेबे लगाई पिता कोई इधर, और नखरे से और यूं यूं आंखें मटका रहे गए और डंकी फूल। इसका परिणाम क्या होगा? दुख। आप कल्याणकामी हैं, ध्यान से देखिए संसार को क्या है। कितना तजुर्बा बता रहे अपने 84 सालों का कि संसार एक लेदने की तरह, ऊंट के लेदने, ऊपर चांदी का वर्क है, अंदर तो दुख ही दुख है। और दुख भी कैसा? 3 प्रकार का, शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक। ऊपर क्या खूबसूरती, पढ़ाई लिखाई, ये वो, बढ़िया बढ़िया कपड़े, बढ़िया बढ़िया धोती, और ये वो जो आप देख रही है, नखरे टकरे, मेकअप, भाई ये चांदी का वर्क है। ओए मेरा रब्बा, ओए मेरा रब्बा, ओए दृष्टांत ही कितना सुंदर है, ये चांदी का वर्क। ऊपर से भूल भुलैया, नीचे क्या? ऊंट के लेदने। नीचे क्या है? अनित्यम असुखम। ऊपर क्या है? ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है, नीचे क्या है? चांदी है। नीचे चांदी, ऊपर सोने का वर्क, यानी ऊपर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। बस ये बात बिठा लो ना, जैसे गुरुदेव जी ने हमें बिठा दिया ये बात, और हम अपने आप में रह रहे, अपने आप में शांत है। संसार को तो आप थूक की तरह फेंक डालें, कुछ भी नहीं जो मेरे लिए, और थोड़े से आपके काम रह जाएंगे, इतने टंटे भी नहीं रहेंगे, ये टंटे बंटे खत्म हो जाते हैं। बहुत जरूरी कार्य जो परम कर्तव्य कर्म है रह जाए, कर्तव्य कर्म, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है, केवल ऑब्लिगेटरी रह जाएंगी, बाकी सब छूट जाएंगे। अगर संसार को सही समझ दिया जाए तो, अगर भगवान जी की अपार कृपा से ये हमारे पल्ले पड़ जाए, ये हमारी बुद्धि और मन में उतर आए, बस साधनों में कोई बरसों नहीं लगते, सिर्फ समझने में बरसों लग जाते हैं। समझ के बाद बिठाने में देर लग जाती है। समझ लिया फिर बैठ जाए मन में, बैठती नहीं है। मन में यह बात उतर आए, ये अरे सजनों, पानी के अंदर खांड मिलाना तो आसान है, पानी में खांड मिलाना तो आसान है, कड़छी डाल के हिला देना भी आसान है, खांड को घोल देना भी आसान है, चाशनी बनाए तेरी मां, चाशनी बनाना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी थोड़ी आंच पर थोड़ी थोड़ी उसे हिलाते हुए, थोड़ा थोड़ा उसे देखते हुए भी पक गए कि नहीं, तार टूटती तो नहीं। चाशनी को देखने का ये मीटर कितना अच्छा है। थोड़ी सी चाशनी लेके दोनों उंगलियों में से यूं करना, अगर तार टूट जाती है तो कच्ची, अगर तार ये करते 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 यहां तक पहुंच गई तो चाशनी पक गई। मैं कह रहा था खांड में पानी डालना तो बड़ा आसान है, पर चाशनी पकाना बड़ा मुश्किल, बहुत मुश्किल। धीमी आंच पर थोड़ा हिलाना और देखते जाना, इस तरह ये बातें सुन लेना बड़ा आसान है। माया संबंधी, भगवान संबंधी और जीवात्मा संबंधी, लेकिन इनको पक्की कर लेना, हियर लाइज द मेन पॉइंट। ओहो, इन्हें बिठा लेना, ये बातें मेरी बन जाए हमेशा के लिए। यही हमारे भगवान एक प्रसंग चलाए हुए है बहुत अच्छा प्रसंग हो मेरी देवियों, बहुत अच्छा प्रसंग। जो हमारे तीर्थों के गढ़ है वहां ये बातें होनी चाहिए थी, पर होता ही नहीं। कुरुक्षेत्र जहां से गीता का अवतार हुआ वहां बातें होती, जहां भगवान जी का अवतार हुआ मथुरा वृंदावन में वहां ये बातें होनी चाहिए। पता नहीं क्या शाप मिल गया है वहां, सिवाय भागा दौड़ी के, आने जाने के, वहां घूमने घुमाने के, बस इतना रह गया। जो यथार्थ बातें हैं वो बस उड़ती जा रही है। चलिए जरा वृंदावन में, चलिए जरा मथुरा में, चलिए जरा गोकुल में, कुछ ये बातें है ही नहीं। चलिए जरा इधर अपने धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में, कहां ये बातें। जब आपको मेरे भगवान जी या एकांत में बिठाकर हर सुबह हर शाम ज्ञान के प्याले पिला रही है। बड़े अच्छे भाग्य मेरे और बड़े अच्छे भाग्य आपके, जिसके लिए रब ने ये कहा वो गीता जी में नहीं बात रही। अरे वो गीता में बात नहीं रही, वो हम, मैं और आप प्रत्यक्ष देख रही हैं। ऋषि के कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती। हर सुबह हर शाम आप इतने अच्छे लाडले पुत्र है भगवान के कि भगवान ज्ञान के मोती आपके सिरों पे वार रही है। हर सिर से वारे जाती है जो यहां तशरीफ लाती। वो तो एक बार आपके पितर डोली से वारे होंगे, कोई सिक्के, रब जाने खोटे के सिक्के, खरे वारे क्या वारे। ये देखिए भगवान के अनमोल ज्ञान के मोती
परम पिता आपके सिरों से वार रहेगा। यह हमारे पे लागू हो रहा है। ऋषिकेश कुछ मुस्कुराने लगे, ये उर्फा के मोती लुटाने लगे। इन मोतियों को गिरने ना दो, अपने आंचल में ले लो, अपने पल्लू में ले लो, अपनी झोली में ले लो, अंतःकरण में रख लो। कौन है अधिकारी? यह है प्रश्न। अधिकारी कैसी बना जाए, यह है प्रश्न। आयु तो चौकड़ियां भरती हुई जा रही है, किसी लाट साहब के इंतजार नहीं करती। समय किसी लाट साहब के इंतजार नहीं करता। आया और गया, भागा भरे, लाभ उठा गए तो उठा गए। समय भला किसकी इंतजार करेगा? पढ़ा कहीं अंग्रेजी में प्रॉवर्ब, टाइम एंड टाइम वेट फॉर नन। समय और पानी की लहरें किसी रानी खां साले की इंतजार नहीं करती। लहरें आई और गई, अवसर आया और गया। जिसका मुकद्दर अच्छा होगा लाभ उठा जाएगा, बाकी राग भरी द्वेष भरी बातें करके उस अवसर को हाथ से गवा बैठते हैं। आइए ना, हमारे प्रभु क्या कह रहे हैं? वो कौन सी अवस्था है? कई दिनों से ये चर्चा चल रही है मेरे सज्जनों, मेरी देवियों। जिसको दीदा दानिस्ता बना लेने के बाद हम अधिकारी बन जाते हैं। हमारे में क्या तमन्ना खड़ी हुई है? उत्कंठा हमारे में क्या आ गई? कल्याण। हमारे में कल्याण की उत्कंठा अभिलाषा खड़ी हो गई। कैसे पूरी हो भगवान का? अपने अंतःकरण को ऐसा बना लो। कलम ने सरा जिसका मन अहंकार, दर्प और गरूर से निकल चुका है, छोड़ जाए अहंकार को। जैसे सांप अपनी किंचल को छोड़ देता है। गधा, कभी गधे को देखा होगा या घोड़े को देखा हो, मिट्टी में लोटपोट होता है, मिट्टी में लोटपोट, मिट्टी में स्नान करता। घोड़ा, खच्चर, गधा मिट्टी में लोटपोट, टांगे ऊपर कर लेगा, नीचे हिली ना करके देखने योग नजारा होता है। वो कैसे मिट्टी में इधर कभी उधर, कभी इधर कभी इधर कभी इधर करके रख के खुश होकर उठ खड़ा होता है। कहते हैं उसका थकावट दूर हो जाती है, प्रसन्न हो जाता है वो मिट्टी में। लेकिन खड़े होने के बाद जोर का ऐसा हिलता है, सारी मिट्टी गिर जाती है नीचे। ऐसा अपने सारे जिस्म को नीचे से ऊपर तक हिला देता है कि मिट्टी नीचे गिर गई। हाँ, इसी तरह भगवान कहती हैं अधिकारी बनना तो पहले तुमने अवगुणों में अपने अंतःकरण को भरा, अब विराग से हिल के उतार दो इसको। जैसे घोड़ा या खच्चर अपनी जमीन पर लिटारी के मिट्टी को उतार मारता है, इनको भी उतारना होगा। आहा आहा, वी हैव टू पील ऑफ। कभी सीधा अंग्रेजी शब्द पढ़ा हो, पील ऑफ अर्थात ऊपर के छिलके को उतार देना। जैसे संतरे को पील ऑफ करना है, ऊपर के छिलके को उतार देना, नीचे जो गुद्दा है वो खाना है। जैसे केले को पील ऑफ कर देना, ऊपर को उतार दो, जो नीचे गुद्दा ये खाइए। भगवान कहते हैं पील ऑफ दिस ऑल अनवांटेड नेगेटिव क्वालिटीज। जो बाकी क्या रह गया? ये जीव अधिकारी बन गया, ये जीव मेरे प्रभु के काबिल बन गए। समझो समझो समझो, महापुरुषों ने हमारे पर बड़ी कृपा की, मेरे पास तो विशेषकर बड़ी कृपा की, गुरुदेव जी ने, धर्माचार्यों ने। वही प्रसाद मैं आपको दे रहा हूं। आओ मेरे सांझी बन जाओ, आओ मेरे भागीदार बन जाओ, आओ मेरे पार्टनर बन जाओ। इसमें आपको कुछ नहीं देना पड़ेगा सिवाय अटूट श्रद्धा की। बराबर का हिस्सा मिलेगा, देना कुछ नहीं पड़ेगा। ये कितना अच्छा सौदा है, ये कितना अच्छा सौदा है। वरना बराबर में अगर 4 लाख तुम लगाते हो, 4 लाख तुम्हारा दूसरा भी लगाए, तब तुम्हें बराबर के हिस्सा मिलेगा। और यहां देना कुछ नहीं पड़ता, लेना सब कुछ पड़ता। सब कुछ ले लो, दो क्या? श्रद्धावान लपटे ज्ञान। भगवान के प्रति और भगवान के उपदेश के प्रति अटूट श्रद्धा। ये मन में बात गहरी उतर जाए कि भगवान के उपदेश से ही मेरा कल्याण होना है, भगवान के उपदेश से ही मेरा कल्याण होना। भले ही भगवान राम और भगवान कृष्ण एक ही जात है, लेकिन इस जन्म में तो गीता से ही हमारा कल्याण होना है। इस जन्म में तो भगवान के उपदेश से ही हमारा कल्याण होना है। हमारी जबान लड़खड़ाएगी, ये कहेगा रामायण से हमारा कल्याण हो जाएगा, भगवान राम से हमारा लड़खड़ाती है जबान, जबान कांपती है, पैर कांपती है। नहीं, हमारे इष्ट देव भगवान कृष्ण है, उनकी गीता से ही इस जन्म में हमारा कल्याण होना। इस तरह मेरे से भी ज्यादा श्रद्धालु बन जाओ। भले भगवान कह रही है शस्त्रधारियों में राम मैं हूं, लेकिन अब हमारा कल्याण रामायण से नहीं ना हो रहा। हमारे लिए भगवान ने एक ही मंत्र रखा है, एक ही महाशास्त्र रखा है और एक ही इष्ट देव सामने खड़ा कर दिया। मैं इसलिए अटूट शब्द है कि इस जन्म में तो मेरे भगवान से ही भगवान या भगवान के उपदेश से कल्याण होने, ताकि मन कहीं ना जाए।
यह मानते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं, पर हमारा कल्याण तो भगवान से होना, ये कोई फर्क नहीं दादाजी में और पिताजी में। पर अब हमारा कल्याण तो पिताजी से होना है। दादाजी तो बैठ के क्या पीते रहे इस हुक्का, वो हुक्का पीते रहे, शाबाश, हमारे भगवान राम मर्यादा में रहे, पर हमारा कल्याण तो भगवान के उपदेश से होगा, जो अपने मुख से कह रहे गए। आए हाय, जो अमल नहीं मेरी तलकीन पर, जो तकरार हुज्जत करे बेशतर, हालूम उनके गए सब परे वो फतूर, वो जाहिल तबाही में आए जरूर। हमारा कल्याण तो अब इनसे होना, भगवान जी से, जो अपने श्रीमुख से बार बार हमें याद करवा रहे हैं। अगर मुझको मन में बसाएगा तू, तो हर रोग से पार जाएगा तू, हाय सुनेगा न मेरी जो अहंकार से, वो तबाही में जाएगा पिंदार से। हमारा कल्याण तो इस गर्मा गर्म चेतावनी से होना है। सुन रख देवी, बाकी सब बातें छोड़ दो और ये मन में रखो तो कल्याण अब भगवान की वाणी से हो जाना है। जो महाराज जी हमें जिस तरीके से तैयार कर रहे हैं, बस यही एक तरीका, यही एक उपाय, और कोई उपाय मेरे लिए नहीं है। कितना स्पष्ट शब्दों में कहेंगे, कह गए, और कौन कहेगा सिवाय भगवान के। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा, और हाय वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार है, वह हयात उसकी दुनिया में बेकार है। तबाह कर गया अपनी जिंदगी को, अपने अनमोल सांसों को और अपनी अनमोल जवानी को। जो मेरे भगवान के अनुसार अपनी जिंदगी दिन नहीं बिता रहा, मनमानी कर रहा है, हाय जो मनमानी करेगा खुदा की कसम नादानी करेगा, मरेगा वो। मन में ये बैठ जाए तो मैंने कृष्णमानी करनी है, मनमानी नहीं करनी, मनमानी नहीं करनी, कलेजे में गोली मार लूंगा 383 की, लेकिन मैंने मनमानी नहीं करनी, मैंने कृष्ण मानी करनी। जैसे स्वामी जी ने हमारे अंदर बिठा दिया, गोली मार लो अपने सीने के अंदर, अगर अब भी मनमानी करना चाहते हो। नहीं गुरुदेव, नहीं, जी हां करो मन कृष्ण मानी, जो आज्ञा प्रभु, जो आज्ञा। बिठा लो अपने मन में। ये मेरे स्वामी जी के गर्मा गर्म शब्द, गर्मा गर्म चेतावनी। लगा लो सीने में गोली, अगर अब भी मनमानी करनी है तो। आशिक को कहा करते थे, नहीं गुरुदेव कदापि नहीं, नहीं 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 गुरुदेव, फिर करो कृष्णमानी। ऐसी आप तपाक से अपने आप को समझा दो, क्या मनमानी नहीं करनी, अब तो कृष्णमानी करनी, अकॉर्डिंग टू दी प्रीचिंग एंड टीचिंग ऑफ लॉर्ड कृष्णा। बस अब मन का इधर भटकन, इधर संकल्प विकल्प, नो मोर, ओनली वन डिवाइन आइडिया। उसी में मन तलीन हो जाएगा, उसी में मन एक में हो जाएगा। क्या फरमा रहे हैं प्रभु 18वें अध्याय के 53 श्लोक में? क्या कहा? कामम क्रोधम परिग्रहम परित्यज्य। आखिर में आगे बात, जिसने काम और क्रोध और परिग्रह को सदा के लिए छोड़ दिया है, काम को सदा के लिए छोड़। देखे अंतःकरण की तैयारी, हम सब कल्याणकामी है ना। हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्णा अपने श्रीमुख से गुलफिशा हुए, फरमाने लगे, जिसने काम और क्रोध को छोड़ दिया है। काम और क्रोध कई मेरे भाई, कई मेरी देवियां समझते हैं ये स्वाभाविक है, दीज आर नेचुरल टेंडेंसी है। क्या कहा भागा भरिए, ये कुदरती बात है, गलत। जो चीज नेचुरल टेंडेंसी होती है वो कभी नहीं छोड़ी जाती, वो छूट भी नहीं सकती। ये तो सुपर इम्पोज्ड है, ऊपर से लादी गई है। हाँ, मैं बताता हूं दृष्टांत। मैं कमीज पहन के आ गया हूं, आप कब कोट पहन के आ गया, ये सुपर इम्पोज है। ये तो हम यूं करके फाड़ भी सकते हैं या इसे उतार भी सकते हैं। ये सुपर इम्पोज्ड है। ये कमीज जो हमने पहनी है सिर्फ अपने अंगों को ढांपने के लिए, सर्दी गर्मी से बचने के लिए, हाँ, या अपनी शर्म को ढांपने के लिए। ये तो हमने पहने हैं। हाँ, नेचुरल, वो आपकी चमड़ी उतारो आप उसको, वो नहीं उतारी जाती, वो नेचुरल है, वो तो भगवान ने दी है।
आपको होगा मैं जो छाती की चमड़ी में उतार दूं, नहीं। मैं जांघों की चमड़ी उतार दूं, नहीं। इट इज नेचुरल, ये नेचुरल टेंडेंसी ऑफ द बॉडी। स्किन इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ बॉडी। पर जो हमने कपड़े पुट ऑन किए हैं, ये हमने सुपर इम्पोज किया है। दिस कैन बी पुट ऑफ, पर आपको स्किन कैन बी पुट ऑफ, नो। ये भगवान की देन है, ये प्रकृति का स्वभाव है, ये नहीं आप उतार सकते। इसलिए जितनी भी नेगेटिव क्वालिटी है, ये हमने ऊपर चढ़ाई है, ये हम कपड़ों की तरह उतार सकते हैं। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, अहंकार, दीज आर ऑल सुपर इम्पोज्ड, बच्चे आरोपित, ये आरोपित है, इसको हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये गलतफहमी मन में न रखना, ये तो स्वाभाविक है, नो। ये प्राकृतिक है, नो, प्राकृतिक नहीं है। वरना भगवान हमें कभी आगे नहीं था कि काम क्रोध परित्यज्य, इसका त्याग कर दो अंतःकरण से। और मैं बताऊं, जो भगवान जी ने बढ़िया तरीका बताया काम का। काम का मतलब क्या होता है? कामना। कामना का अर्थ क्या होता है? चाहना। हाय गाय, हाय गाय, हाय गाय। काम का अर्थ क्या होता है? कामना। और कामना का अर्थ क्या होता है? चाहना, टू डिजायर, टू वांट, है टू लॉन्ग फॉर, लॉन्गिंग फॉर, एक चीज के लिए तरसते रहना। हाँ, चाहना, चाहना कब हुई? सुनिए, सुनिए भगवान जी की बात, सुनिए अपने परमपिता व्यास जी की बात। चाहना कब होती है? जब बुद्धि पर अवर्ण आए हुए हो, बुरे दिन आते हैं, तब हम चाहते हैं। जब हमें असलियत का पता ना हो, तब हम चाहते हैं। जब हमें असलियत का पता लग जाता है, तो फिर इंसान करे ख्वाहिशे दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। फिर ये फतूर उसमें नहीं रहेगा, सब चाहना खत्म हो जाती है असलियत को जान लेने के बाद। अरे कोई कहे कि प्लेट मुझे भी दो, मुझे प्लेट दो, मुझे प्लेट दो, मुझे प्लेट दो, ये प्लेट बड़ी सुंदर है, ऊपर चांदी का वर्क है, मुझे भी दे दो, मुझे भी दे दो। नालायक, ये मूर्खों को मरने दो, पता लगेगा तब जब इनके मुंह में गए। ये चांदी के वर्क पे लट्टू हुए, इन्हें पता ही नहीं कि चांदी के वर्क के नीचे ऊंट के लेदने हैं। ये समझती है कि वाह कोई शकरकंदी है, ये गुलकंद है, या पता नहीं कोई और रसगुल्ले हैं। ये रसगुल्ले जरा मुंह में जाने पता लगेगा रसगुल्ले हैं कि क्या है। हाय, ये समझते हैं मक्खन के पेड़े हैं, ये रंग पे मर गए, मक्खन के पेड़े नहीं, ये चूने के गोले हैं, अंतरियां फाड़ के रख देंगे। सजनों देवियों, सिर्फ समझना है चीज को। जो बात समझ आ गई, काम नहीं खत्म। कि मैं संसार की किस चीज को चाहूं, ना इनसे तृप्ति होनी है, ना ये टिकी हुई है, अनित्यम असुखम, और तृप्ति ये देती नहीं। लो, आपका मन वहीं चुप हो जाएगा। जो शेख चिली की तरह हमने मैल खड़े किए थे, सब बंद। असलियत के समझाने के बाद फिर भी कामना करो ना, नहीं होती कामना। इसलिए फिर कामना तो हमने मूर्खता में की, अज्ञानता में की। अगर आपको भय जोबन में शादी से पहले संसार के बारे में और भगवान के बारे में भय प्रकार पता होता, अब का जीवन आपका बिल्कुल बदला हुआ होता। तब और अब में बड़ा भारी अंतर आ जाता। या भगवान कृपा करे कुछ वर्ष आपको सत्संग और मिल जाए, और मुझे भी सेवा का कुछ समय मौका और भगवान दे दे, परमात्मा के चरणों की सुगंध, आप बिल्कुल ही अपने आप को बदला हुआ पाएंगे। है बिल्कुल ही एक सपना हो जाएगा आपका ये जीवन, कि वो कोई और जन्म था, जबकि मैं मिट्टी पाता रहा अपने सिर में और अंगारे डालता रहा अपने सिर में। वो ये जन्म नहीं था, कोई और जन्म था। इतना सपना बन के रह जाता है हमारा क्या पास टाइम। अगर यही विचार भगवान के पक्के हो जाए, सब प्रकार की वासना कामना सदा के लिए सब खत्म, सब मिट जाते हैं। है शाबाश, भले अमल भी, अब भले कर्म भी मिट जाती हैं। जी सरकार, उन्होंने आपके अंतःकरण को निर्मल बनाया। बुरे कर्म तो मिट गए, जब भले कर्म आ गए। भले कर्म आपको भगवान के नजदीक ले गए, आपका अंतःकरण साफ कर दिया। जब भगवान के नजदीक ले गए, भले कर्म रह गए, पीछे चुका, अंतःकरण निर्मल हो गया था, आप तल्लीन हो गए। कैसे कैसे महापुरुष दृष्टांत देती है। आप घर से चले, रास्ते में रोड़े थे, रास्ते में किसी ने थूका हुआ था, रास्ते में किसी की कांच गिरे पड़े थे, फल के छिलके गिरे हुए थे, पर आपका बूट, जूता या चप्पल बचाता आया, आपके पैर को जख्मी नहीं होने दिया, आपके पैर में कांच नहीं आया, आपके पैर फिसले नहीं है, केले के छिलके से बूट ने बचा दिया। करते आप मंदिर में आपने मुंह हाथ धोया, आप महाराज जी के अंदर श्री विग्रह का प्रणाम करना चाहती है।
बूट ने कितनी सेवा की आपकी, लेकिन अब बूट पीछे रह जाएंगे। आप नंगे पैर भगवान के दरबार में जाएंगे, बूट रह गए पीछे। इस तरह शुभ कर्म, शुभ सत्संग, शुभ शास्त्र, शुभ जाप, शुभ गुरु आपको इन सारे तंत्रों से बचाता आएगा। जब आप सूक्ष्म और निर्मल हो जाते हैं, ये सारे पीछे रह जाते हैं और आप भगवान की जात में तलीन हो जाते। जैसे जूते आपने उतार, जूते ने बड़ी मदद की आपकी, लेकिन मंदिर में जूते नहीं जाएंगे। भगवान की जात में ना मैं जाऊंगा, ना गीता जाएगी, है ना जाप जाएगा। आप गुरुदेव जी है, ये सीढ़ियां है ऊपर जाने के लिए, अंदर वर के पौड़ी चढ़ के तू नजारा देख ले, जेड़ा सारे जग दा वालियो शाम प्यारा वेख। ये सीढ़ी है, चाहे गुरुदेव जी है, चाहे सत्संग है, चाहे अपने शास्त्र है, चाहे अपना जाप है, देवियों ठीक समझने, ये सब सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, वृत्ति को बीच में तल्लीन करने के लिए। दीज आर ऑल स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। अच्छा, बस ये पीछे रह जाते, जीव तल्लीन हो जाता है। तो कामना तो तब तक है, और कामना पूरी तो क्रोध आते और गंदी वृत्तियां खड़ी जाती हैं, जब तक इसको समझा नहीं। समझ ले, जैसे हम तब मर रहे हैं मिठाई पर, जब तक ये नहीं पता लगा नीचे लेदनी है ऊंट के, ऊपर चांदी का वर्क लगा रखा है, ऊपर रंग रूप बड़े सुंदर बना रखे हैं, इनके अंदर क्या है, दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, बेचैनी है, बेकरारी है। खुद दुनिया बनाने वाला कह रहा है, इन्हीं से प्रगट हो आखिर में दुख, ताल्लुक से पैदा जो होता है सुख, इसी से प्रगट हो आखिर में दुख। सुन लीजिए सरकार। तो ये न समझने कि कामना स्वाभाविक है, नहीं। अज्ञानता में कामनाएं उठती हैं, ज्ञान में कामनाएं अपना वजूद ही नहीं रखती, अपने आप को खत्म कर देती है, अपने आप को मिटा कर रख देती है। जब हम अज्ञानता में थे, असलियत की पहचान नहीं थी, तब इनकी कामना उठती है, चीज बहुत अच्छी है, बड़ी प्यारी लगती है, ये मेरी बन जानी चाहिए। अगर ये बात थी तो एक बार शादी करने के बाद तलाक क्यों लिया? अभी तो वही पत्नी है, वही रूप है, वही रंग है, वही नखरे टखरे नैन है, अब क्यों छोड़ दिया? अगर वही मकान आपने बनाया किया, अब क्यों छोड़ दिया? जब इस मकान में आए सारे बीमार पड़ गए तो अब वहम डाल दिया किसी ने। हाँ, 8-7 लाख में मकान बनाया, दिन रात लगे रहे, मरे, कई चीजें दिल्ली से ला, चंडीगढ़ से ला, इतना मकान को सुसज्जित किया, और अब मन हट गया। लो देख लीजिएगा, अगर ये अपने आप में सुंदर है तो फिर अच्छी क्यों नहीं, हमेशा क्यों नहीं अच्छी लगती? हाय रब्बा, अगर लड़का आपको बहुत ही अच्छा है, दूसरे लड़के को पैदा क्यों किया? दिवाला निकलता है एक एक बात का, अगर आप गहराई में जाए तो। एक लड़का आपको अभी तो बस, अब क्यों दूसरे की तमन्ना है? क्योंकि 1-2 साल तक लड़के को चूमते रहे, चाटते रहे, प्यार करते रहे, लेकिन अब तसल्ली नहीं पूरी मिली, चल दूसरा लड़का तैयार हो गया। ये धोखा अपने मन का, वरना उसके बाद बात तृप्ति हो जानी चाहिए, पर नहीं ना। कमान भगवान के ज्ञान को लेने के बाद बस जी सदा के लिए तृप्त हो जाता। इसलिए इसकी अज्ञानता में वासनाएं उठती हैं, मन में रखना। ज्ञान में नहीं वासना उठती, ज्ञान में कामनाएं नहीं उठती। ज्ञान में तो जीव अपने शरीर का मोह भी छोड़ बैठता है, निर्मोही हो जाता है, बिल्कुल निर्मोही। बच्चे बिल्कुल निर्मोही जाता है, बस अपने परम आवश्यक काम जरूरी जो है वो कर लेता है, बाकी अपने तलीन हो जाता है। गीता तो आपको शहंशाह बना देती है, गीता तो आपको बादशाह बना देती है, सम्राट बन जाते हैं आप असलियत की पहचान करके, अंतर्मुखी हो करके। बड़ा कमाल का जीवन है अगर आप सही समझ जाए। फिर हम संसार में रहते हैं, संसार हमारे अंदर नहीं रहता, हमारे से बाहर संसार रहता है। फिर हमारा मन कहाँ रहता है? भगवान जी में। यही गीता का सार समझना। तन काम में मन रहे ध्यान में, ये लोग पर लोग दोनों बन गए। तन द्वारा जो हमारे जरूरी कर्तव्य है वो पूरे करते जाते हैं, और मन हमारा भगवान में दिन प्रतिदिन तलीन होता जाता है, और भी तलीन, और भी तलीन, और भी तलीन। इसलिए भगवान कहती है, ये जो ऊपर तूने चढ़ाई है मुलम्मे, ऊपर जो तूने चढ़ाए काम और क्रोध इत्यादि, इनको छोड़ दे। जो आज्ञा मेरे प्राणनाथ, जो आज्ञा मेरे सरताज, जो आज्ञा मेरे परम हितैषी भगवान, जो आज्ञा। क्योंकि हमने तो अपने अंतःकरण को अधिकारी बनाना है, मेरी देवियों ने अपने अंतःकरण को अधिकारी बनाना। हाँ, तो भगवान कहते जो ऊपर चीज चढ़ाई उतार दे। जो आज्ञा मेरे प्रभु, जो आज्ञा।
विचार करना जरा आज सोने से पहले कि क्या अब भी मेरे अंतःकरण में संसार संबंधी वासनाएं हैं, कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, ऐच्छनाएं अब भी मेरे मन के अंदर हैं। प्लीज थिंक ओवर अगेन 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 अगेन। और जरा पॉन्डर कीजिए और गहराई में उतरिएगा। आप रोशन जमीर हैं, नहीं टेक सकती ये वासना संसार संबंधी, क्योंकि संसार की असलियत आपके सामने आ गई, भगवान की असलियत आपके सामने आ गई, और तो और अपनी असलियत भी आपके सामने आती जा रही है। तो सूर्य निकलने के बाद जैसे उल्लू, चमगादड़ और चोर उचक्के नहीं रहते, इस तरह ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मिलने के बाद ये गंदी वृत्तियां नहीं रहती, ये नेगेटिव क्वालिटी सब भाग जाती है। ये तो अज्ञानता में पनपती हैं, पर ज्ञान में अपना वजूद खो बैठती है। आहा, शाबाश। यही तो मेरे भगवान ने कहा दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में जाकर। क्या कहा 31वें श्लोक में, अंतिम से पहले श्लोक में, लास्ट भगवान, जो हिंसा करे खाए से दिल से दूर, हवस का न हो जिसके दिल में फतूर। फिर फौरन कहा यही गए मकाम वसाले। यही मेरे दीदार से पहले मन की अवस्था हो जाती है कि सारी वासना कामनाओं को वो छोड़ देता है। जैसे मैंने अभी कहा था, गधा जमीन में लिटारियां मारकर सारी मिट्टी को उतार देता है और खुश हो जाता है। इस तरह संसार संबंधी सब कामनाओं को उतार मारते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, गद गद हो जाते हैं। परमात्मा करे ऐसा ही हो, ऐसा ही हम अपने अंतःकरण को तैयार कर ले। ऐसी मेरी कल्याणकारिणी माताएं बेटियां अपने आप को सुसज्जित कर ले कि मेरे सरताज ऐसा कह रही है, मेरे परम गुरु ऐसा फरमा रही है, बस ऐसा ही मैंने बन जाना है, ऐसे ही मैंने अपनी आंतरिक अवस्था बना लेनी है। परमात्मा कृपा करे आपको दिव्य शक्ति मेरे भगवान जी से मिले, और जैसे मेरे भगवान जी हमें तैयार कर रही हैं, कैसे अंतःकरण बना, हम ऐसे ही बनाने में कामयाब हो जाए। बड़े अच्छे भाग्य आपके, बहुत अच्छी किस्मत जो भगवान जी ने ये शानदार प्रसंग चला रखा है। वो कौन सी आंतरिक अवस्था है जिसे बना लेने के बाद हम कल्याण के योग्य हो जाते हैं, हम भगवान के योग्य हो जाते हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक अच्छा। वही बेकरारी मगर किसी है, वही बेकरारी फिर किसी ये माना किया रे गीता कथला मुख से बोला मैं तेला हूँ मुझको चरण में कलेला हो, मैं तेला हूँ मुझको चरण में कलेला। गीता कथला मुख के बोला मैं तेला हूँ मुझको शरण में कलेला हो, गीता कथला मुख से बोला मैं तेला हूँ मुझको शरण में कलेला, मैं तेला हूँ मुझको शरण में कलेला। सत्संग में आओ चरणा दिखाओ, सुना दो नदी का सुबह किए है, सुना दो नदी का सुबह किए है, ये माना किया रे ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे, ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो, ग्रंथ भी देखे पंथ भी देखे, कई रंग कपड़ों में संत भी देखे हो,
जरजन जमीन की हकीकत क्या है, लाख बहकाए कोई दौलत से, गीता के सामने जन्नत क्या है। मुनकर होते ही सुपरमान
करारी, तेरा किस लिए है वही बेकरारी, तेरा किस लिए है ये माना किया रे, रुकना न जाना, हटना न जाना, आशिक बन के मिट नहीं जाना, हाँ आशिक बन के मिट नहीं जाना, रुकना न जाना, हटना न जाना, आशिक बन के मिट नहीं जाना, हो रुकना न जाना, हटना न जाना, आशिक बन के मिट नहीं जाना, हाँ आशिक बन के मिट नहीं जाना, सच्चाई के जो सदाई वो बहकाए नहीं जाते, सदा आगे निकलते हैं वो लौटाए नहीं जाते, जिन्हें हरी से मुहाबत है हटाए से नहीं हटते, पतंगे शमा पे चलते हैं वो समझाए नहीं जाते, हो रुकना न जाना, हटना न जाना, आशिक बन के मिट नहीं जाना, आशिक बन के मिट नहीं जाना, हरि को रिझाओ उसी को बुलाओ, झुका दो न सर को, ये सर किस लिए है, झुका दो न सर को, ये सर किस लिए है, ये माना किया रे, समय काल युग है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है, प्रभु की ये गीता मगर किस लिए है, ये माना किया रे। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सप्ताह सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।